राघव जी, हमने सुना है इंडिया नाम का प्रपोजल अरविंद केजरीवाल जी ने ही दिया था, उन्हीं का आइडिया था। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। देखिए, मुझे लगता है कि इस श्रेय लेने की लड़ाई में ना पड़ा जाए। किसने प्रपोज किया, किसने सेकंड किया, इससे कोई खास मकसद अचीव नहीं। तोहरे शासन में कैसन भ्रष्टाचार, अरे फ्लाई ओवर गिरेला बीच बाजार बोला हाय रे। तो मैं जनता की तरफ से सरकारों से सवाल करती हूँ, अनामिका जी सरकार की तरफ से मुझे जवाब देती हैं। अंजना ओम मोदी, टॉप गोदी जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया को रोस्ट किया है राघव चड्ढा जी ने, मेंबर ऑफ आम आदमी पार्टी, अ यंग पॉलिटिशियन, ऑन द टॉपिक भारत वर्सेस इंडिया। अगर आप इस देश के सच्चे नागरिक हैं ना, तो आप भली भांति जागरूक होंगे। ये जो भारत के टॉपिक पर बहस छिड़ी थी, ये कितनी लॉजिकल थी और कितनी इलॉजिकल थी। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और हमारा भारत ना महान है, पर ये भाजपा की चाटुकार दलाल मीडिया को ना चैन नहीं है, क्योंकि फूट डालो राज करो पर इन्होंने ना ग्रिप बिठा ली है। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अब इनकी फेवरेट हो चुकी है, जिसे राघव चड्ढा जी, अरविंद केजरीवाल जी जैसे बड़े अच्छे राजनेता सक्सेसफुल नहीं होने देना चाहते, एंड उसी के अगेंस्ट वो हमेशा कदम उठाते हैं। उसे ही हम फिलहाल विटनेस करने जा रहे हैं। और नेहा सिंह राठौर को आप अच्छे से जानते होंगे, यूपी में काबा, उन्होंने भी रोस्ट किया है ऐसी कुछ गोदी प्रवक्ताओं को। चित्रा त्रिपाठी जैसे नाम हमारे सामने आ रहे हैं। आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मैं ना ये एंटी गोदी स्पीचेस को एक्सपीरियंस कर पा रही हूँ, वो भी मेरे साथ में डियर फ्रेंड के साथ बैठ करके। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू हमें ये वीडियो देखना ही होगा। खुशखबरी तो ये भी है कि काफी सारे गोदी मीडिया के जर्नलिस्ट को बैन कर दिया गया है। इससे बेहतर बात अभी देश के लिए कुछ नहीं हो सकती है। वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक कांग्रेस एंड अदर पार्टीज फॉर दिस ग्रेट डिसीजन। वी लुक फॉरवर्ड फॉर मोर बिग डिसीजंस लाइक दिस वन। राघव जी, हमने सुना है इंडिया नाम का प्रपोजल अरविंद केजरीवाल जी ने ही दिया था, उन्हीं का आइडिया था। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। देखिए, मुझे लगता है कि इस श्रेय लेने की लड़ाई में ना पड़ा जाए। किसने प्रपोज किया, किसने सेकंड किया, इससे कोई खास मकसद अचीव नहीं होगा। मोटे मोटे तौर पे एक बेहतरीन नाम पूरे मोर्चे ने मिलकर तैयार किया है, और ये एक ऐसा नाम है अंजना जी, जिसमें इस देश के 135 करोड़ लोग समा जाते हैं। हर जात, हर बिरादरी, हर धर्म, हर समुदाय, हर भाषा, हर संस्कृति का एक संगम है इस नाम में। और जब जब इंडिया लड़ाई लड़ता है किसी भी ताकत से, तो इंडिया ही जीतता है और वो ताकत हारती है। और कहीं ना कहीं आज इसी इंडिया नाम से ही भारतीय जनता पार्टी इतनी घबराई हुई है, डरी हुई है कि मीटिंग के भीतर क्या हुआ, कौन खुश हुआ, कौन नाखुश हुआ, किसने प्रपोज किया, किसने सेकंड किया, इसी पे देश भर में चर्चा चल रही है। लेकिन जो बात हो रही है वो सवाल है कनेक्ट पर। देखिए, अगर बिहार के आरा में नैनीजोर गांव है, उसमें कितने लोग इंडिया से कनेक्ट कर पाएंगे? अगर झुमरी तलैया का कोई गांव है छोटा सा, कोई दूसरी शहर में कोई छोटा सा गांव है शहर के आगे, वो गांव के लोग कैसे कनेक्ट करेंगे? हम बात कर रहे हैं ग्रामीण इलाकों की, वहां जहां पर मूलभूत सुविधाएं लोगों के पास नहीं है। क्यों नहीं वो है? इंडिया से कैसे कनेक्ट करेंगे? ये इंडिया शब्द से कनेक्ट करेंगे। ये जो मुझे पता चला है, नीतीश बाबू की यही चिंता थी। अगर इस देश में अभी भी ऐसे इलाके और गांव हैं जहां मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, और जैसा कि आप बता रही हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, तो ये तो सबसे बड़ा फेलियर है, विफलता है 10 साल की एनडीए की सरकार की, बीजेपी की सरकार की। वो एनडीए सरकार जो कहती थी अब इस देश का उद्धार हमने कर दिया, सब कुछ दे दिया इस देश को। आज भी अगर भारत के कई इलाके ऐसे हैं जो विकसित नहीं हैं, या भारत देश के ऐसे गांव हैं जिसमें बुनियादी सुविधाएं, पानी नहीं है, सीवर नहीं है, बुनियादी सुविधाएं बिजली जैसी नहीं है, तो ये तो विफलता है एनडीए की। इस पे तो बीजेपी को सवाल आपको पूछना चाहिए, ना कि हमसे पूछना चाहिए। और क्यों कोई भी शख्स क्यों नहीं जुड़ेगा इससे? इंडिया एक ऐसा शब्द है जो सबके दिल में वास करता है, सब टीम इंडिया का सम्मान करता है। क्योंकि यूपीए के खिलाफ आप लोगों ने कई आंदोलन किए थे, और उन्हीं पार्टियों के साथ अब मंच पर खड़ा होना है, इसलिए नाम बदलकर इंडिया रखना जरूरी था। देखिए, मंच पर खड़े होने की जहां तक बात है अंजना जी, जनता का जो मूड है, जो लोग चाहते हैं, वो इस केंद्र में बैठी मोदी भाजपा सरकार से छुटकारा चाहते हैं।
छुटकारा चाहते हैं, इसीलिए लोगों ने अपने अपने राजनीतिक दलों को कहा कि साथ आओ, मोर्चा बनाओ और इन्हें हराओ। ऐसा ही कुछ 70 के दशक में हुआ था। उस समय के विचारधारा में बिल्कुल विपरीत रहने वाले राजनीतिक दल जनसंघ वामपंथियों के साथ आए, कम्युनिस्ट सोशलिस्ट के साथ आए और एक जनता पार्टी का मोर्चा तैयार हुआ। और उस समय की बहुत ही शक्तिशाली और तमाम तरीके से संसाधनों से संपन्न सरकार, इंदिरा गांधी जी की सरकार को परास्त किया राजनीति के चुनाव के मैदान में। ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। और बीजेपी को इस नाम में क्या परहेज हो सकता है? बीजेपी तो वो पार्टी है जो स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्केल इंडिया, मेक इन इंडिया, खेलो इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, ये सब तो बीजेपी लाई थी। बीजेपी को कैसे परहेज हो सकता है इस नाम से? मजा आया। मैं सबसे पहले आपसे ही, जहां पर भी चुनावी राज्य हो और बीजेपी सत्ता में हो, नेहा सिंह राठौर पहुंच जाती हैं ये पूछने के लिए कि वहां पे काबा। अच्छा, नहीं ऐसा नहीं, अभी बिहार में सत्ता में बीजेपी नहीं है और फिर भी मैं बिहार में काबा भी मैंने गाया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि जहाँ पे सत्ता में बीजेपी है वही मैं सवाल करती हूँ। मेरा सरकारों से सवाल होता है और कल को अगर भाजपा विपक्ष में आती है तो वो अपने साथ मुझे पाएगी, मेरे गीत अपने साथ पाएगी। ठीक है काबा, हाँ, आजकल सोशल मीडिया पे खूब चला हुआ है। बिल्कुल। खुद शिवराज सिंह चौहान, बच्चियों के मामा ने भी इसका मुद्दा जोर शोर से उठाया है अपनी रैलियों में कि विपक्षी दलों ने एक गायिका को पकड़ लिया है और हर जगह पूछ रहे हैं एमपी में काबा। मैं सही बात है, बच्चियों के मामा ने ऐसा कहा है और लोग मुझे कह भी रहे थे कि बताओ तुमने कंस बोल दिया, तुमने शकुनी बोल दिया। अब बताइए लाडली भांजी मैं हूं कि नहीं हूं? अब लाडली भांजी के ऊपर 4-4 FIR कराया है मामा ने। अब उस मामा को कंस ना बोलूं तो बताइए क्या बोलूं? अभी इससे पहले कि जॉन जब प्रांत में आए इलेक्शन, काबा से जोड़ दे उके कनेक्शन, कितनी हो खूबी नाए को दिखाई, बस कमियन पे नजर गड़ाई। काए कमलई से जियरा बरत है, काए कमलई से जियरा बरत है, काए काबा करत है। देख लीजिए, आप पूछ रहे हैं काबा काबा, वो बता रही है मैजिक करत है। और इतना सारा उन्होंने एक के बाद एक जो काम उनकी ओर से गिराए गए हैं भाई, वो आपसे ये भी पूछ रही हैं कि खाली ये खाली कमल का फूल वाला राज्य ही क्यों नजर आता है नेहा को? लोग कहते रहते हैं कि ये तो बरसाती मेंढक है, जहाँ पे चुनाव होता है वहाँ काबा काबा करने चली जाती है। देखिए क्या है ना, चुनाव का टाइम एक बहुत ही संवेदनशील टाइम होता है जब सरकारों की पूंछ दबी रहती है। उसके बाद वो आपका लोड नहीं लेते हैं। मुझे भी पता है व्यवस्था में बेहद मामूली लड़की हूँ और मेरी बात का कितना लोड लिया जाएगा ये भी मुझे पता है। चुनाव का टाइम एक ऐसा टाइम होता है जब हमें मतलब हमने दामाद नहीं चुना है भैया कि बस चुन लिए, बस आपका पाहुन जी का आरती ही उतारना है। सरकार चुना है ना, तो सवाल पूछते रहना होगा और मैं मेरे गीत सवाल पूछते रहते हैं। और क्या आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं, सवाल वो कह रही है खाली कमलई वाला, ऐसा नहीं है। बिहार वाला तो बहुत टाइम है और बिहार का जो माहौल है, बंगाल के लिए मैंने गाया, बंगाल के लिए चित्रा जी मैंने गाया, किसी ने सुना ही नहीं है। पता नहीं उस पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं दिया अनामिका जी ने, मुझे नहीं पता। मैंने गाया था कि ओ दीदी बंगाल के होई गईलू तू काल बोलो सारा रा, अरे तोहरे शासन में कैसन भ्रष्टाचार, तोहरे शासन में कैसन भ्रष्टाचार, अरे फ्लाई ओवर गिरेला बीच बाजार बोला हाय रे। तो मैंने तो बंगाल के लिए भी गाया हुआ है। अलग बात है कि इसमें प्रतिक्रिया नहीं आया। और दूसरी चीज, मैं जनता की तरफ से सरकारों से सवाल करती हूँ, अनामिका जी सरकार की तरफ से मुझे जवाब देती हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। FIR हुआ है इसलिए प्रश्न। नो, मेरी बात मतलब यही है। अरे मेरी बात सुन लीजिए, क्यों इतना बोल रही हैं? मेरे को मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। नेहा जी मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए महाराज। आप जनता को, इससे सत्ता पक्ष को दिक्कत होती है। आम जनता को, लोक कलाकार को, साहित्यकार को, कवि को, कवयित्री को विपक्ष की भूमिका में रहना चाहिए, ठीक है? और जो विपक्ष की भूमिका में नहीं है, सरकार की तरफ से बैटिंग कर रहा है, उसको मैं कहती हूँ सरकारी कवि। आप ही के लिए है। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे। देखिए हाँ, तो एक बार सवाल 2 लाइन में जवाब दीजिएगा। बंगाल पे जब ये गाना बनाती है आपका जवाब नहीं आता है, बंगाल खाली कमल वाले फूल पर सवाल खड़ा होता है तो आपका जवाब आ जाता है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। मैं आपको बता दूं, बंगाल पे जब बनाया था तब जवाब भी आया था और मैं अभी यहाँ पे सुना भी सकती हूँ कि मैंने इनका जब बंगाल पे आया था, पता है आप लोगों को कैसे आया था? मैं बताती हूँ आपको। यदि ईश्वर करे वो जल्दी से निकल आए तो मैं बता भी दूं कि बंगाल, आप सोशल मीडिया पे देखिएगा, बंगाल पे जब सबसे पहले मैंने उकसाया था तब प्रश्न का उत्तर भी आया था और मैंने धन्यवाद भी किया था। हो जाए, आइए मैंने धन्यवाद भी किया था। कीजिए बंगाली मैंने आज 2 साल पहले गाया था बंगाल में। वो 2 साल पहले घटना ही नहीं हुई थी जिस हिंसा की मैं बात कर रही हूँ। नो, बंगाल इलेक्शन के टाइम मैंने गाया था मैडम। जब आप बंगाल इलेक्शन के टाइम मैंने गाया था। मैं बंगाल की हिंसा आपने उकसा दिया तो वो तो काबानी नहीं था। आपके उकसाने से हम नहीं गाते हैं। अरे हम गाते हैं तो आप जवाब देती हैं। बिल्कुल सही बात है आपका। लेकिन कई आराम से पहले आप ना थोड़ा चुप होइए, मेरी बात सुनिए। नहीं, टाइम तो दिखाना बंगाल में जब हिंसा हुई तब मैंने ये बोला कि अब क्यों चुप है वो स्वर। कहाँ है? टाइम दिखाइए यार। जब आप पहले हिंसा का समय निकालिए मैडम जी,
मैं जो बोल रही हूँ वो आपको वही सुनना बात है। हो गई ना, फिर लजाने लगी आप, दिखाइए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अरे भाई साहब, ये तो दिल जीत ले गई हमारी नेहा सिंह राठौर जी। दिस इज कॉल्ड रियल टैलेंट, और आवाम की आवाज को बुलंद करती हैं देश की ऐसी शेरनियां, और हम हमेशा इन भारतीय नारियों के साथ खड़े रहेंगे। जब एक इंसान सच्चा होता है ना, तो उसे ना पर्दे लगाने की जरूरत नहीं होती। उसके अंदर इतनी ट्रांसपेरेंसी होती है, हर बात इतनी साफ क्लियर होती है कि कोई उसे गलत साबित नहीं कर सकता। और वही नेहा सिंह राठौर जी के केस में था, और वही राघव चड्ढा जी के केस में था, स्पेशली जब उन्होंने ये पॉइंट रखा कि आज भी अगर देश में ऐसे पिछड़े हुए गांव मौजूद हैं, ऐसे रूरल एरियाज के लोग वंचित हैं मूलभूत सुविधाओं से, तो इसका मतलब क्या इंडिया की जो सरकार जिन्होंने 10 साल तक रूल किया, क्या उन्होंने तरक्की करी? क्या उन्होंने लग्जरीज की भी बात नहीं हो रही है यहाँ पे? तो बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो नेसेसिटी होती है एक इंसान की, उसको पूरा किया, अपनी जिम्मेदारी निभाई, लोगों तक रोजगार पहुंचाया। सबसे बड़ा मुद्दा ही महंगाई और बेरोजगारी का है इस देश में, और कितने सारे गरीबों के तो घर भी उजड़ गए बुलडोजर योजना के तहत। फिर नफरत की लहर अलग, उसका एक नेक्स्ट लेवल हो चुका है। लोगों के दिलों में इतनी ज्यादा खटास पैदा हो गई है ना कि अगर आप नॉर्मल चीज भी बोल रहे हैं ना, उससे भी वो ऑफेंड हो सकते हैं। सपोज आई से दैट आई लव माई इंडिया बट आई डू नॉट लव मोदी जी एंड बीजेपी गवर्नमेंट। तो अब जो भी लोग मोदी लवर्स हैं, भाजपा के कट्टरवादी प्रेमी हैं, वो सब ऑफेंड हो जाएंगे, मुझे उल्टा सीधा बोलेंगे। तो माहौल काफी टिपिकल हो चुके हैं। पर तसल्ली इस बात की भी है कि देश के अंदर राघव चड्ढा जी, अरविंद केजरीवाल जी, नेहा सिंह राठौर जी जैसे लोग भी मौजूद हैं, और वो अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, करते रहेंगे, और हम भी उनके साथ हमेशा खड़े हुए हैं और पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। और आपको ऐसे एंटी गोदी स्टफ देखने में मजा आता है ना, तो मुझे भी आता है, तो हम साथ बैठ के देखेंगे। ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। 2024 में वोट करने के लिए ना अच्छी सरकार चुनिएगा, हाँ, और मुस्कुराते रहिए। ये मुस्कुराहट बड़ी जचती है आप पे। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।